ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने साउथ वेस्ट पर तवज्जो दिया कि साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा होनी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी बेहतर दिशा है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं ये समझूं कि साउथ वेस्ट के अतिरिक्त सारी दिशाएं उपयुक्त हैं? ऐसी बात नहीं है। घर के अंदर अगर बात बच्चों के खेलने की, होम थिएटर की, या जब एंटरटेनमेंट के लिए बातें होती है तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट उपयुक्त दिशा मानी जाती है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ एज अ फन उस कॉर्नर का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हो। कोई भी तरह के आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हो तो वहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह, अलग अलग तरह के होम थिएटर के अंदर जहाँ पे आपका मूड चेंज होता हो, उस तरह की काफ़ी तरह की लाइटिंग आजकल होम थिएटर में लगाई जाती है। टीवी के लिए नॉर्थ वेस्ट को अच्छा माना जाता है, और उसमें भी स्पेशली नॉर्थ वेस्ट की नॉर्थ वॉल, ईस्ट वॉल या वेस्ट वॉल वहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमने वास्तु में ये कहा कि साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी तरह के इक्विपमेंट्स को नहीं रखना चाहिए, उसी तरीके से साउथ फेसिंग रखती हुई कोई भी तरह की टीवी की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, लैपटॉप की व्यवस्था हो, या आपके कंटिन्यूस काम करके बैठने की कोई भी तरह की पोजीशन बनी हुई हो, तो कंटिन्यूस लगातार आप साउथ फेसिंग बैठ के टीवी देखते हो 2-3 घंटे के लिए, या साउथ फेसिंग बैठ के अगर आप अपने बिजनेस का या घर का कोई काम करते हो, तो उस तरह की व्यवस्था को भी खामीपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। और वास्तु में साउथ फेसिंग कंटिन्यूस काम करने वाले लोगों को काम में फ़ायदा कम, नुकसान होने की संभावना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसको अपने काम में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जी, अब हकीकत तो यही है कि भाई तकरीबन टेलीविज़न आप भले ही दिन में 1 घंटा देखें, आधा घंटा देखें, 2 घंटे देखें, कई बार तो जो लोग होम मेकर होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन टेलीविज़न कंटिन्यूसली चल ही रहा होता है, या रेडियो या म्यूज़िक कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग तो हो ही रहा है। तो उसको बेहतर समझते हुए वास्तु के नज़रिए से पल्लवी जी का कहना है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपने कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छी दिशा है जहाँ पर आप टेलीविज़न को लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रोविज़न है तो व्हाई नॉट डू द राइट थिंग। ऐसे ही घर में जब लोग अपना वर्क स्टेशन बनाते हैं, एक छोटा ऑफिस बनाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जगह बनाते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स बनाते हैं, और फिर कंप्यूटर को रखते हैं, तो क्या ये 3 दिशाएं मैं कह सकता हूँ कि जो कंसंट्रेशन के लिए, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हुए, या फैक्स मशीन है, अलग अलग चीज़ें हैं जिनका आप सदुपयोग उठाना चाहते हैं, तो क्या ये दिशाएं बेहतर हैं, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट? आम आदमी की लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर या बिज़नेस के अंदर जो होती है, अगर उसको हम 3 पीसेस में अलग अलग जगह पे डिवाइड करते हैं, तो पहली बात है खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें जो कि आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आपके लिए कोई भी तरह का अलग अलग तरह के जो भी किचन के अंदर एसेसरीज फायर के लिए यूज़ की जाती है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए ज़्यादातर ईस्ट को बहुत ही आइडियल मानते हैं। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट की व्यवस्था अगर उस दिशाओं के अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई हो, तो वहाँ पे उस घर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी हेल्थ रहती है, उसके साथ साथ घर के अंदर एक हार्मनी बनी रहती है। लेकिन बात जब एजुकेशन, ब्रेन और स्टडी के साथ हो, तो हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिससे आप अपने ईमेल चेक करते हो, जिससे आप अपनी पढ़ाई करते हो, तो उसके लिए आइडियली नॉर्थ को माना जाता है। और उसमें भी सेकंड ऑप्शन होता है ईस्ट का। तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये तीनों दिशाओं के फेसिंग टूवर्ड्स अगर आप जब बैठे हुए हो, तो इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है कि आपको नॉर्थ के रूम में बैठना है और नॉर्थ फेसिंग बैठना है, या फिर आप ईस्ट के रूम में हो सकते हो और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो सकते हो। लेकिन अगर आप साउथ के रूम में बैठने के बाद या साउथ वेस्ट के रूम में बैठने के बाद अगर आप नॉर्थ फेसिंग देखते हो, तो आपको उतना पावरफुल रिजल्ट नहीं आता। जो नॉर्थ में बैठकर अगर आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग रहते हो, तो आपको 10 अबाउट 10 रिजल्ट आते हैं, और साउथ वेस्ट में बैठकर अगर आप नॉर्थ फेसिंग बैठते हो तो आपको 10 अबाउट 2 रिजल्ट आता है। तो परसेंटेज कम हो जाते हैं आपके। तो पढ़ाई के लिए, काम के लिए, बिजनेस वर्क के लिए, या ब्रेन कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर के लिए जो सबसे पावरफुल दिशा मानी जाती है, वो है नॉर्थ के अंदर, ईस्ट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट दिशा को। तो उसके लिए चाहे आप अपना काम, अपनी स्टडी अगर आप अपने लैपटॉप पे करते हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को फेसिंग में ध्यान में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की ब्रेन या कंसंट्रेशन के लिए जब आप कोई भी काम करते हो, तो कोई भी तरह का आप रिक्लाइनिंग सोफ़ा है या आप अपने बेड पे इस तरह की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हो। जैसे किसी का नॉर्थ में बेडरूम पड़ता हो और वो अपने बेड पे बैठ के पढ़ाई की व्यवस्था करते हो, तो उसको गलत माना जाएगा। आइडियली सबसे अच्छी बात मानी जाती है हाई बैक चेयर
या लो बैक चेयर, या आप अपने डाइनिंग टेबल की चेयर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चेयर के ऊपर बैठना इसमें प्रायोरिटी माना जाता है। जी। बहुत से लोग, पल्लवी जी, या मैं इसको इस तरह से पूछूं इस प्रश्न को कि क्या यही चीज़ें काम पे भी लागू होती हैं? मतलब घर का तो हमने समझा, कमर्शियल प्लेसेस में क्या कहेंगे कि क्या यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बेहतर रिजल्ट दिखा सकते हैं? आइडियल ऑफिस व्यवस्था के लिए जो कंपनी सीईओ या जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड लोग होते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था उनकी अपनी पर्सनल लकी डायरेक्शन को ध्यान में रखने के बाद जब उनका फेसिंग होता है, वो कॉमन वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। उसमें भी जब अपनी ऑफिस टेबल पे वो काम करते हैं तो उनके राइट हैंड साइड के अंदर अपने बिजनेस का कंप्यूटर या जो भी अपने बिजनेस के लिए वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं, उनकी व्यवस्था आइडियली राइट हैंड साइड में मानी जाती है। तो उसको बोलते हैं कि हर तरह का पेंडिंग वर्क राइट हैंड साइड से होना चाहिए, और हर तरह का फिनिश वर्क, अगर आपने अपना पूरा ऑफिस टेबल बनाया हुआ हो तो हर तरह का फिनिश वर्क आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। और उस तरह की व्यवस्था में सबसे अच्छी व्यवस्था उसको मानते हैं जिसमें टेबल किसी भी वॉल को टच ना करता हुआ, एग्जीक्यूटिव टेबल जैसे कि सेंटर पार्ट में होता है, जैसे रूम के बराबर बीच में हो, या किसी भी वॉल टच या किसी भी के साथ अटैच ना हो, और डिटेच तरह की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे पहले टिप ऑफ द वीक, और ये विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us.